चलिए बात जरा कोरोना की कर लेते हैं क्योंकि कोरोना महामारी के फेर में ग्वालियर में भूमाफियाओं की मौज कट रही है। प्रशासन की एंटी माफिया मुहिम इन दिनों ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। लिहाजा कमलनाथ सरकार में जिन अवैध इमारतों को तोड़ा गया था वो एक बार फिर प्रशासनिक संरक्षण में बनकर तैयार हो गई हैं, जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के एंटी माफिया मुहिम को ठेंगा दिखा रहे हैं। कहीं बड़े होटल चल रहे हैं तो कहीं कोचिंग संस्थान के लिए बिल्डिंग तैयार कर ली गई है। इस बीच इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर माफियाओं को संरक्षण दिए जाने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि जिन लोगों को कमलनाथ सरकार में निशाना बनाया गया था वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन नियमों के तहत उन्हें परमिशन दी जा रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं और कौन से लोग हैं जिनके पहले जो है अवैध निर्माण टूटे थे, अब फिर से वो शुरुआत कर रहे हैं? देखिए विजय, ग्वालियर जिला प्रशासन ने जो एंटी माफिया मुहिम चलाई थी उसमें से 33 लोगों को चिन्हित किया था। ये बड़े माफिया थे और जिनके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई कमलनाथ सरकार में की गई थी। लेकिन एक एक जैसे ही सरकार गिरी और फिर सरकार के बाद दूसरी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार आई और उसके बाद अब उन लोगों को क्लीन चिट मिलने स्टार्ट हो गई है। जिन बिल्डिंगों को तोड़ा गया था, बताया गया था कि ये ऑपरेशन माफिया के तहत इन बिल्डिंग्स को तोड़ा गया है और पूरा दमिजोज कर दिया गया था। लेकिन आज उन्हीं बिल्डिंगों को आप देखेंगे कि दोबारा से खड़ी हो गई है, तो कुछ खड़ी होने की तैयारी करना शुरू कर दिए। इनमें बड़े होटल्स हैं, कोचिंग सेंटर है, नालों के पास बनी हुई जमीनें हैं, इमारतें भी हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनको जो प्रशासनिक अफसर है उनका संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि जो ऑपरेशन माफिया के तहत जो 33 नामों को लिस्टेड किया गया था, कहीं ना कहीं वो बड़े नाम थे और सरकार के खिलाफ लगातार माहौल बन रहा था कि कुछ लोगों को टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज जब बीजेपी के जो मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा, उनसे बातचीत की गई कि जो लोग कमलनाथ सरकार में माफिया थे आज वो बीजेपी सरकार में कैसे सफेद पोश हो गए, यानी कि साफ पाक हो गए। तो उनका तर्क ये था कि कमलनाथ सरकार ने कुछ लोगों को टारगेट करके कार्रवाई की थी, जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे उन पर कार्रवाई की थी, लेकिन अब प्रशासनिक नियमों के कायदे के तहत उनको परमिशन दी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के जो विधायक है उनका भी सीधा आरोप है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सियासत है वो शुरू हो गई। कांग्रेस के विधायक है उनका ये कहना है कि जो लोग जिनकी इमारतें आप खड़ी देख रहे हैं, जो माफिया थे उनको, उनकी बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, वो एक्चुअली बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं और ऐसे में जब सरकार उनकी आ गई है तो उनको क्लीन चिट देने का काम किया जा रहा है। और ऐसे में प्रशासनिक जो अफसर हैं कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वो इस भ्रष्टाचार से उनको एनओसी देने में जुड़े हुए हैं। इसके कारण उनकी बिल्डिंग से दोबारा से खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जी नासिर, क्या इसे लेकर एक बार फिर से कांग्रेस जिस तरह से मुखर हो रही है, क्या कोई शिकायत करी है या कलेक्टर से कोई शिकायत या कमिश्नर से कोई संबंध में कोई बातचीत? देखिए, जो कांग्रेस का जो विधायक दल है और जो ग्वालियर जिले के जो संबंधित विधायक हैं उन्होंने एक पूरा मेमोरेंडम तैयार कर लिया और उन इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको लिस्टेड किया जा रहा है कि जो ऑपरेशन माफिया इनके जो कार्रवाई की गई थी इसलिए कार्रवाई की गई थी क्योंकि इनकी ज़मीन ये गलत जगह पे बनी थी, सरकारी ज़मीन पर बनी गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1.5 साल बाद उन ज़मीनों को हरी झंडी दी गई। तो इसका एक पूरा खाका कांग्रेस ने तैयार कर लिया है और बहुत जल्द एक बड़ा प्रदर्शन ग्वालियर में कांग्रेस कर सकती है इन ऑपरेशन माफिया के खिलाफ। जी शुक्रिया नासिर तमाम बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से भूमाफिया अपने सर उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं अनुमति दे रहा है और एक तरफ एंटी माफिया मुहिम भी चलाते हैं, दूसरी तरफ जिनके घर टूटते हैं या जो माफिया हैं जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है एक बार फिर से वो शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़ा होता है।